नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखिए आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा हुआ है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन पे फोकस कीजिए और बेहतर से बेहतर सेट लगाइए जितना आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग के लिए देखिए एडिटोरिया का नया सेट आया हुआ है जो कि मैं आप सभी को डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये आपका सेट नंबर जो है 3 है। इसके पहले का हमने जो है 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें तो आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 10 सेट है, तो एक एक सेट जो है हम डेली देख के इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम फटाफट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों बोला है कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। जो सेनापति है इनमें से किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ऊषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। ऊषा पंखा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है। मैंने आपको बताया था एक उपसर्ग होता है, एक आपका प्रत्यय होता है। शब्द के आगे आपका उपसर्ग लगता है और शब्द के आखिर में जो है आपका प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग पूछा गया है, तो आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नी, यानी शब्द के आगे हमारा नी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीव्र का विलोम शब्द बताना है आपको। देखिए तीव्र का दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा मंद, यानी फोर्थ का जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा। तीव्र का और भी ज़्यादा जैसे तीव्र का अगर देखें तो सीप्र होता है, शीघ्र होता है और तुरंत होता है, तेज होता है। ये सब देखिए तीव्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है, तो मीठा दोस्तों इसमें नहीं है। मीठा दोस्तों नहीं है अमृत का। और बाकी अगर हम देखें जैसे सोम अमृत का है, पीयूष है और सुधा, ये सब जो है अमृत का पर्यायवाची है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव करके बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दर्पण जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये शुद्ध आपका लिखा गया। देखिए एग्जाम में आपको शुद्ध अशुद्ध यानी शब्द लिखा रहेगा, उसमें आपको बताना होगा कि कौन हमारा सही है कौन इसमें गलत है। ठीक है, राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से कौन युग्म जो है गलत है, इसमें हमको गलत छांट करके बताना है। आंसर देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, बहन बहने, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी जो इसका सही युग्म होना चाहिए बहन बहने सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर जो बिंदु होना चाहिए ये आपका बिंदु इस पे नहीं लगा है, तो यही इसी की वजह से ये हमारा गलत हो जाता है। बाकी गाड़ी गाड़ियाँ सही है, घोड़ा घोड़े सही हैं और वस्तु वस्तुएं सही दिया गया है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। और जिसमें से आपका दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार के आपके स्वर संधि होते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जो दूसरों का उपकार माने उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें हमारा 10 प्रश्न दोस्तों हमारा इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप सभी को मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। बोला कि विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप आराम से वीडियो रोक के बनाइएगा इसको, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रिटेन बाई, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर। आगे हमारा दोस्तों 13 नंबर का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आराम से आप वीडियो जो है रोक करके बना लीजिएगा। ठीक है, 14 का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर एग्जाम्पल। आगे हमारा जो है 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिरिक प्योम हो जाएगा। और 16 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फीड। और 18 की बात करेंगे तो 18 का हमारा हो जाएगा
फैकल्टी हो जाएगा। और 19 का हमारा दोस्तों हो जाएगा फोटोज। और 20 का देख लेते हैं, तो 20 का हो जाएगा इन शॉर्ट्स। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? शैवाल के नाम से हम जानते हैं, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 का देखिए हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारा देखिए यहाँ पे बी दिया गया है। एक सेकंड, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के किस नाम से जानते हैं? तो थैलोफाइटा होना चाहिए, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थैलोफाइटा यानी थैलोफाइटस को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। इनमें से अधिकांश जलीय हैं। इसमें पौधे के जीवन का प्राचीन रूप शामिल है। उनके पास संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए टेलीग्राम पे बिहार पुलिस का सेट स्टार्ट हो गया है। डेली बेस पे सभी लोग सेट लगा रहे हैं। दोस्तों आप किसी से पीछे नहीं रहिए, अपना सेट बेहतर वे में लगाइए। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आपको बिहार पुलिस में ज्वाइन होना है तो आप इस पे क्या करेंगे दोस्तों, बिहार पुलिस लिख करके व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करना है ना ही टेलीग्राम, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर स्पंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए मच्छर के काटने से दोस्तों नहीं होता है, आप सभी लोग को तो याद ही होगा। हेपेटाइटिस ये आपका मच्छर से नहीं होता है, बाकी मलेरिया होता है, फील पाँव होता है और डेंगू, ये सब जो है मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि यकृत की सूजन का कारण जो है बनता है और इससे जो है नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कि खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें हमको सही छांट करके बताना है। तो आंसर हमारा 1 और 2 यानी विटामिन ए पपीता हो जाएगा और लौह पालक हो जाएगा, यानी आयरन आपको पालक में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे प्रश्न है किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों, तो ये आपका नीला होता है। कैसा? नीला। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बहिर्जनित बल है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 26 का हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा बताइएगा। इसमें आंसर देखिए हमारा दिया गया है ज्वालामुखी दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ज्वालामुखी दिया गया है। आप आंसर को ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? अलैंगिक रूप नहीं है बताइए। तो परागण दोस्तों नहीं है, बाकी कायिक प्रवर्धन सही है, मुकुलन सही है और बीजाणु निर्माण ये सब सही दिया गया है। आगे की चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? चिकनगुनिया। आंसर देखिए हो जाएगा एडीज। नोट कीजिएगा, एडीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिसान अपने वाहन में पक्ष यानी दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण जो है चुनना चाहिए? तो वाहन की बात आ रही है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। याद रखेंगे उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित हमारा रोग कौन सा है? तो कुष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कुष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इबोला एक वायरस है जो कि अफ्रीका में आई थिंक मेरे हिसाब से एक इबोला नदी का नाम है मेरे हिसाब से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है कि डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? मापा गया कोण है तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा परावर्तन कोण। नोट कीजिएगा परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर हमारा 31 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? देखिए अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी आपको समय मिल रहा है पूरा फोकस कीजिए अपने तैयारी पे। भले आप 8 घंटा 10 घंटा
12 घंटा, क्योंकि देखिए यही आपको आखिरी समय में क्या है कि आपका एग्जाम निकालने में पूरा सहयोग करेगा। पूरा फोकस इसी पे कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। रिवीजन आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आप नया पढ़ते जाएंगे और आज जो पुराना है वो भूलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। तो इसका देखिए 32 का उत्तर हमारा क्या होगा बताइएगा। 32 का दोस्तों अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, हेमिको डेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के अनंत की माँ यानी अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि पेड़ रात में डैश छोड़ते हैं, यानी पेड़ जो है रात में क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं, इसीलिए रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालू। याद रखेंगे, बालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य दूध का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए अगर पीएच मान की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा 6.7 से आपका 6.9 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों 36 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन। क्या होगा दोस्तों, आसवन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है, तो इसका आंसर आपको याद होगा अनुच्छेद 72 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ठीक है, राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, विराम या छूट देने का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो अधिकार शक्ति होता है। ठीक है, अगर मौत की सजा है तो मौत की सजा को भी वो माफ कर सकता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। देखिए भूटान से अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो मेघालय दिया गया है भूटान से नहीं मिलता है, बाकी सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, एक हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमारा दोस्तों भूटान से मिलता है। ठीक है, चारों को नाम याद रखेंगे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ है। ये आपका कब से लागू हुआ है, तो ये आपका 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। देखिए भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है, जो कि अनुच्छेद 76 के क्लाउज 1 के तहत ये आपका हटा सकता है। ठीक है, न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है नियुक्त करता है। आगे प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। देखिए बिहार में टोटल की बात करते हैं तो 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, और 38 मंडल यानी जिला आपका हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में आता है। और बात करेंगे कि राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है दोस्तों 16 है, और लोकसभा का यहाँ पे जो है आपका 40 है। ठीक है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पे शुरू किया था, तो कहाँ पे ये शुरू किया गया था, तो ये आपका चंपारण में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 43 का बी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण यानी 1917 बोल सकते हैं, 1917 में क्या है दोस्तों, ये आपका किया गया था, जो कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का जो है आग्रह या फिर एक तरीके से निमंत्रण दिया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो मोती मस्जिद को दोस्तों ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। जबकि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने किया था दोस्तों, तो शाहजहां के द्वारा जो है करवाया गया था। आगे की जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का है यानी बुद्ध का है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र
संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और 24 अक्टूबर सन भी याद रखना है तो रख लीजिएगा, वर्ष 1945। ठीक है, 1945। और वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कुल 193 सदस्य इसमें शामिल हैं। आगे कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने कौन से नंबर के? देखिए रामनाथ कोविंद की बात करेंगे तो ये बने हैं दोस्तों 14वें नंबर के। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और वही अगर हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जो बनी है दोस्तों, ये 15वें नंबर की बनी है। ठीक है, और ये एक आदिवासी एवं दूसरी महिला भी बनी है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, उससे याद तो होगा ही आपको। ठीक है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? सभी को पता है कि मैरी कॉम दोस्तों एक बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सर आप इनको बोल सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए मैरी कॉम दोस्तों करीबन 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। और मैरी कॉम दोस्तों ये मणिपुर राज्य से संबंधित या फिर बिलोंग करती हैं। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा में निवास करती है। नेक्स्ट हमारा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में जो है लड़ा गया था? सबसे पहले जब पानीपत आपको आया तो याद होना चाहिए आपको कि कब हुआ था। तो ये आपका 1761 में हुआ था। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। सदाशिव राव और सदाराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना तथा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुआ था, जिसमें इस युद्ध में क्या है कि मराठा सेना की इसमें दोस्तों हार हुई थी। ठीक है, तो 50 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अफगान एवं मराठा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। अब देखिए बांसुरी आप याद रखेंगे, वही अगर हम तबला की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा ये तबला से संबंधित है। और जो सरोद दिया गया है, सरोद को भी देखेंगे, जैसे अजमत अली खान। और शहनाई अगर हम देखें तो बिस्मिल्लाह खां, जो कि बहुत फेमस है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई एग्जाम में आता है, बिस्मिल्लाह खां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो सेवानिवृत्त आयु की बात करते हैं तो ये आपका 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितने तारे होते हैं? जो कि तिल्ली आप बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आरे लिखा गया है, तिल्ली आप बोलेंगे। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों अशोक चक्र में आरे बोल रहा है, तो इसका आंसर हमारा देखिए 54 का हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ये राजधानी वगैरह आप अच्छे से याद करके जाइएगा महाजनपद का। तो आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, आपका आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर दूसरे पे हमारा दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन। बोला कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 58 का बी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों हुआ था वर्ष 1950 में हुआ था, वर्ष 1950 में। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष जो है स्थानांतरित किया था? तो कौन से वर्ष में स्थानांतरित किया था? तो यह वर्ष 1571 में दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वही 1562 की बात करते हैं, दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दिया नहीं है। एक हमारा होता है तीर्थ यात्रा समाप्त। तो तीर्थ यात्रा समाप्त दोस्तों ये आपका 1563 में हुआ था। ठीक है, और जजिया कर समाप्त हमारा हुआ था 1564 में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आता है।
लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है तो स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या जो है 1/10, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? जो अध्यक्ष का नियुक्ति है दोस्तों ये आपका लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? देखिए शिमला को तिब्बत से जोड़ता है तो शिवकिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवकिला। वही अगर हम नाथुला की बात करेंगे तो चीन भारत हो जाएगा। वही अगर हम बनिहाल की बात करेंगे तो श्रीनगर जम्मू, और बुर्जिल की बात करेंगे तो गिलगित श्रीनगर हो जाएगा। चारों को याद रखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है कब हुआ था? अगर अंतिम बैठक का बात आता है दोस्तों तो आप अच्छे से याद रखेंगे, आपका 24 जनवरी 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है चुना गया था। ठीक है, और भारत का संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और पहला बैठक कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। 9 दिसंबर में। और सन बताइएगा। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना है? ये कौन से वर्ष में बना है? तो ये बना है वर्ष 1987 में बना है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। गोवा जो है भारत का 25वां राज्य जो है 1987 में बना है। भारत को पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 340 में। अनुच्छेद 340, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना है? तो दोस्तों ये आपका वैध मानने की बात करते हैं तो वर्ष 1992 में माना है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जो है संभाला था? आंसर हमारा हो जाएगा जी.बी. मावलंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कौन से जेल में? तो इनको जेल भेजा गया था जो कि बांकीपुर जेल में भेजा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 69 का डी हो जाएगा। ठीक है, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की नारा की बात करेंगे तो यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। यूसुफ अली। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का सी हो जाएगा। किंतु प्रसिद्धि महात्मा गांधी दिलाए थे, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने ही वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन गो बैक का जो है नारा भी दिया था। आगे देखेंगे किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा जो है शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो यह आपका हो जाएगा दोहा में। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के रैंकिंग क्या है? देखिए भारत के रैंकिंग की बात करते हैं तो यह आपका 161वां हो जाएगा। 161वां, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं चीन के। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? तो देखिए 75 का आंसर हमारे यहाँ पे सिंगापुर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सिंगापुर नोट कीजिएगा। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा जो है शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा म्यांमार। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना बिहार। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। देखिए 78 का दोस्तों हमारा हो जाएगा अनंत माहेश्वरी की बात करते हैं तो नास्कॉम के अध्यक्ष सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति, और सेंटियागो पेना जो है पराग्वो
पराग्वे के राष्ट्रपति, यानी सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देश का पहला राज्य डैश बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों स्पेस एक्स ने, स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। ये सब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके आगे भी हम देख लेते हैं, अगर जीके जीएस होगा तो करवा देते हैं। ये सब आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला के है। दोस्तों आप सभी को कितना आपने प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ना ना भूलें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।